दोस्तों नमस्कार, मैं शिव नीतीश आप लोगों के साथ मूंग दाल के कचौरी हलवाई स्टाइल बना के दिखाते। देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। आपका कचौरी फूलता नहीं है। आप कई बार ट्राई करते होंगे। आप देखिए इस तरह से हम बनाते हैं। आप इस तरह से एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। आपकी कचौरी भी फूलेंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। चलिए फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एक बाउल ले लिए। इसके अंदर सबसे पहले हम मूंग दाल भिगा रहे हैं। एक कटोरी मूंग दाल डाल दिए। अब इसको हम वॉश करेंगे सही तरीके से। इसके बाद इसको हम गर्म पानी में भिगोएंगे। सबसे पहले इसके ऊपर जो डस्ट वस्ट रहते हैं दाल के, उसको अच्छे तरह से वॉश कर ले। उसके बाद इसको गर्म पानी में भिगो के करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दे। देखिए हम गर्म पानी में भिगो रहे हैं। इस तरीके से भिगो के आपको छोड़ लेना है। उसके बाद हम मैदा लगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 बॉल हम मैदा ले लिए। इसके अंदर हम थोड़ी सी नमक डालेंगे और इसके अंदर थोड़ी सी हम ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह इसके अंदर घी भी डाल सकते हो। अगर घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैदा को लगाना है। नहीं ज़्यादा टाइट लगाना है, नहीं ज़्यादा ढीला लगाना है। मीडियम टाइट लगाना है आटा को। सही तरीके से गूंद ले अच्छे तरीके से। इसके बाद इसके यहाँ पे रख के इसको हम सही तरीके से गूंदते हैं। अब देखिए हमारा मैदा इस तरीके से रेडी हो रखे हैं। अब इसको हम एक बाउल के अंदर रख देते हैं। देखिए मैदा हमारा रेडी है। थोड़ी सी हम ऑयल लगा देते हैं इसके ऊपर। उसके बाद इसको हम एक बाउल के अंदर रख देते हैं। ये बाउल ले लिए, इसके अंदर रख दिया। अब इसको हम ढक देते हैं। 10-15 मिनट के लिए हम इसको भी रख देते हैं। जब तक हमारा दाल भीग रहा है तब तक हम इसको कहीं साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम इसका दाल जो भी थे इसको थोड़ी सी हम अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे। सबसे पहले वॉश कर लिए फिर से दोबारा। उसके बाद हम गर्म पानी चढ़ा रखें। इसके अंदर दाल को डाल के करीब 2-4 मिनट के लिए बॉयल करना है धीमी आंच पे। ज़्यादा बॉयल ना होना चाहिए, थोड़ी सी बॉयल कर दे। इससे दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम छन्नी में रिमूव कर लिए, इसको पूरा पानी निकलने देते हैं। उसके बाद इसको मिक्सी जार में हम हल्की सी ग्राइंड करेंगे। पानी ना डाले, ऐसे ड्राई ग्राइंड करने पड़ेंगे आपको। देखिए मिक्सी जार के अंदर डाल दिए। अब इसको 2-4 बार घुमाएंगे। देखिए इस तरीके से हमारा दाल ग्राइंड कर रखे हैं हम, बिल्कुल पानी ना डालें। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम फ्राई पैन ले लिए। फ्राई पैन के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। इसके बाद इसके जो भी मसाला है वो ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर देखिए सौंफ है, अजवाइन है, साबुत धनिया है और जीरा है। इनको भूनते हैं सही तरीके से तेल में। थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच की क्वांटिटी में हम ले रखें, क्योंकि हम कम से कम 20 कचौरी बनाएंगे। जितना हम मैदा और जितना दाल लिए इसमें 20 कचौरी बन जाएंगे। उसके बाद हम हींग डालेंगे। थोड़ी सी हींग भी डालना ज़रूरी है, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दाल के अंदर। देखिए इस तरीके से हींग डाल दिए। अब कुछ हरी मिर्ची हम चॉप करके इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए हम हरी मिर्ची थोड़ी सी और डाल देते हैं। इतनी क्वांटिटी में हम हरी मिर्ची चॉप करके डाल दिए। अब इसको भूनते हैं सही तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। देखिए बेसन ले लिए हम, करीब 2-3 चम्मच के लमसम में हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देते हैं। उसके बाद बेसन को सही तरीके से चलाते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम दाल और जो भी मसाले हैं वो डालेंगे। देखिए बेसन के सही तरीके से पहले हम चलाते हैं, जिससे बेसन भुन जाना चाहिए, कच्चा ना लगे। देखिए इस तरीके से हमको धीमी आंच पे चलाते रहना है बेसन को। देखिए इस तरह से बेसन कलर चेंज होने लगेंगे बेसन के। अब इसको और चलाएंगे थोड़ी सी। उसके बाद इसके अंदर हम जो भी दाल थे हमारा उसको डाल के इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। देखिए दाल डाल दिए। अब इसको और कुक करते हैं। देखिए पूरे दाल डाल दिए। अब इसको हम मैश करते हैं सही तरीके से। इसके बाद जो भी मसाले हैं हमारा वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके बाद मसाले में आप जो भी मसाले हो आपके पास ले सकते हो। उसमें देखते हैं हम कौन कौन सा मसाला के हम यूज कर रहे हैं। देखिए पहले दाल को हम मैश होने देते हैं। देखिए इस तरीके से हमको चलाते रहना है। अब हमारा दाल मैश हो के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अभी और इसको हम पकाएंगे, मसाला डालने के बाद पकाएंगे। सबसे पहले हम मसाला देख लेते हैं हम क्या क्या लेते हैं। सबसे पहले एक बॉल ले लेते हैं। बॉल के अंदर हम सबसे पहले डालते हैं वाइट सॉल्ट। उसके बाद डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। उसके बाद हम मिर्च पाउडर डालेंगे।
उसके बाद हम थोड़ी सी डालते हैं देगी मिर्च पाउडर। उसके बाद हमारे पास हल्दी पाउडर डाल देते हैं। उसके बाद हम इसके में थोड़ी सी गरम मसाला डाल दिए। इसके बाद थोड़ी सी इसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी में अमचूर डालेंगे। बस इतनी सी मसाला हमको यूज करना है। अब इन सारे मसाले को हम इसके अंदर डाल के इसको सही तरीके से मैश करते, थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। अब इसको मैश करके इसको हम रेडी कर लेते। गैस फ्लेम ऑन कर दिए। अब इसको हम थोड़ी सी और चलाएंगे। अब हमारा ये मसाला ऑलमोस्ट बन के डन हो रखे हैं। देखिए आप किस तरीके से हो रखे हैं। अब इसको हम मैश करने के बाद एक बाउल के अंदर खाली कर लेते हैं। सारे दाल को हम बाउल के अंदर पहले खाली कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से खाली हो गए। अब हमारा मैदा भी ऑलमोस्ट डन है। अब इन सारे मैदे को हम सबसे पहले छोटा छोटा गोले तोड़ लेंगे। इस तरीके से जिस साइज़ में आप बनाना चाहो उस साइज़ में मैदा के तोड़ लें। उसके बाद सारे मैदे के गोल कर ले। उसके बाद दाल के भी गोला बना ले। इस तरीके से देखिए जिस तरीके से हम बनाएं। उसके बाद इनके कटोरी जैसे करके इसके अंदर आप सारे दाल को फिलअप कर दे। बहुत ही आसान है, सही तरीके से पैक करना है, अभी दबाना नहीं है। ऐसे गोला करके आपको सारे कचौरी को पहले साइड में रख लेना है। इस तरीके से देखिए हम सारे कचौरी कर लेते हैं पहले ऐसे, फिर गोल कर दे और इसको साइड में रख दे। देखिए इस तरीके से ऑलमोस्ट हमारा होके पूरे डन हो जाएंगे। देखिए सारे हम भर लिए। अब तेल हम चालू कर दिए। अब इस तरीके से हम भर के रख लिए। अब हम इनको दबाएंगे। धीमी हाथ से कलाई पे रख के इस तरीके से दबाएं। ज़्यादा ज़ोर से दबाओगे तो फट जाएंगे। इस तरीके से आप दबाएं। 2 मिनट छोड़ दोगे तो लूज हो जाएंगे, अच्छे तरीके से दब जाएंगे, फटेंगे नहीं। अब देखिए हमारा ऑलमोस्ट डन है दब के कचौरियाँ। अब हम ऑयल के देख लेते। ऑयल मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ना होना चाहिए, नहीं तो तुरंत इसका कलर चेंज हो जाएंगे। धीमी आंच पे ऑयल रहना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम सारे कचौरी के डाल दिए। अब इसको हम धीरे धीरे चलाएंगे जिससे ये नीचे चिपके ना और नीचे से जले ना। इस तरह से हम कढ़ाई को भी हिला रहे थोड़ा थोड़ा। अब देखिए जब तक कचौरी ऊपर नहीं आएंगे तब तक चिपकने का बहुत ही चांस रहता है। देखिए इस तरीके से चलाते रहना है धीरे धीरे। अब हमारा सारा कचौरी ऊपर आने लग गया। अब ये फूलने लग जाएंगे अपने आप धीरे धीरे। खाली गैस के फ्लेम के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है इसमें। ज़्यादा तेज़ गैस रहेंगे तो बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाएंगे, अंदर से कच्चा ही रह जाएंगे। इसीलिए एकदम धीमी आंच पे इसको होने दे। देखिए इस तरीके से सारा कचौरी ऊपर आने लग गया मेरा। अब ये फूलने भी लग गए हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हो। इस तरीके से फूलने लग जाएंगे धीरे धीरे करके आपके सारे कचौरियाँ। देखिए इस तरीके से पकड़े। अब धीरे धीरे हमारा कलर भी चेंज हो रहा है इसका, अच्छे कलर आ जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, बिल्कुल खस्ता। उसके बाद हम इसको बाहर करेंगे। देखिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से फूल रहा है। देखिए इस तरीके से फूल जाएंगे सारा। और चलाते रहेंगे इसको। करीब लग जाते हैं फ्राई करने में, करीब 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं। देखिए इस तरीके से अब हमारा कलर भी चेंज हो रहा है, अच्छा कलर आने लग गया, ऐसे फूलने भी लग गए। अब देखिए और होने देते हैं थोड़ा सा सही तरीके से। अभी तक हम गैस के फ्लेम बढ़ाए नहीं है, उसी आंच पे चल रहा है धीमी फ्लेम पे। इस तरीके से हमारा कचौरी ऑलमोस्ट अब पक चुके हैं। अब इसको हम बाहर काट लेते हैं। देखिए इस तरीके